फेमिनिज़्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज़्म के अलग अलग वेव्स के बारे में, लाइक फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। फेमिनिज़्म क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ एंड कैसे वुमेंस को उनके राइट्स मिले और किसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया और उस टाइम के इम्पॉर्टेंट वुमेंस कौन थे फर्स्ट वेव सेकंड वेव्स में। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज़ फेमिनिज़्म? फेमिनिज़्म क्या है? सिंपल वर्ड्स में फेमिनिज़्म एक बिलीफ है कि वुमेन्स को भी सेम राइट, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए जस्ट लाइक अ मैन। फेमिनिज़्म एक मूवमेंट है, एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट जिसमें वुमेन्स ने अपने इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया और जस्टिस की डिमांड की। इस मूवमेंट में वुमेन्स ने एक ग्रुप बनाया और अलग अलग जगह जाकर वहाँ पॉलिटिकल कैंपेन्स की और बहुत सारे वुमेन्स को मिलाकर अपने साथ उन्होंने अपने इश्यूज़ डिस्कस किए और अपने राइट्स की डिमांड रखी। ये स्टार्ट हुआ था 1848 में, जब वुमेन्स ने देखा कि उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब है, उन्हें बहुत ही अनप्रिविलेज्ड बताया जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि वो सिर्फ हाउस होल्ड तक ही है, उनका कोई भी सोशल लाइफ नहीं है और उनका बेसिक पर्पस है मेन को सर्व करना। और मेंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ सोशल गैदरिंग करे या बाहर के कोई काम में इन्वॉल्व रहे, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेंस चाहते थे कि वुमेन सिर्फ हाउस होल्ड काम में इन्वॉल्व रहे और उनके बच्चों का ध्यान रखे, उसके अलावा कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं करे, कहीं भी बाहर नहीं जाए या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहे। यही सब देखते हुए वुमेन्स ने अपनी कंडीशन देखी और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया और बहुत सारे वुमेन्स को अपने साथ गैदर किया। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई और अपने राइट्स के बारे में डिस्कस किया। उस टाइम मेंस की पर्सपेक्टिव वुमेन्स को लेकर के कुछ ऐसी थी कि पूछने जाने पर कि वुमेन क्या है, उनका जवाब था कि वो लोग जो मेन नहीं हैं या तो फिर अदर्स। हाँ, मेंस के लिए वुमेन कुछ भी नहीं थी। इसका मतलब वुमेन्स की कोई भी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी नहीं थी। उनकी जितनी भी पहचान थी वो सिर्फ उनके हस्बैंड के थ्रू ही थी। उस टाइम वुमेन्स का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही डिवैल्यूड किया गया, बिकॉज उन्हें इस नज़रों से देखा जाता था कि वो डिफेक्टिव पीस हैं या इनकम्प्लीट मैन हैं और उन्हें बहुत ही लेस देन आइडियल और इवन लेस देन ह्यूमन भी उन्हें कहा जाता था। नाउ मैन यूज्ड डिफरेंट सिम्बॉलिक मीडियाज टू टेल वुमेन दैट दे आर लेस। मतलब मेंस जो है वो अलग अलग लैंग्वेज मीडियाज यूज़ किए ये बताने के लिए वुमेन्स को कि वो मेन के अनइक्वल हैं। उन्हें डायरेक्टली तो कभी भी नहीं बोला गया कि वो अनइक्वल हैं, बट बहुत अलग अलग तरीके से या इनडायरेक्टली वे से ये बताया गया कि वुमेन इक्वल नहीं है मेन के। लाइक लैंग्वेज was chosen in a certain way that it only display one thing, that is men। मतलब लैंग्वेज का यूज़ ऐसा किया गया जिसमें पता चले कि मोस्टली वर्ड मैन ही यूज़ है। जो एग्जांपल के लिए पोस्टमैन, फायरमैन, मास्टर, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किया गया जिसमें ये दिखाया गया कि मैन ही इम्पॉर्टेंट है और वुमेन तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि वर्ड है मास्टर। मास्टर मतलब जो परफेक्ट हो किसी भी चीज़ में। ये तो दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, मैन और वुमेन दोनों के लिए, बट वर्ड मास्टर ही लिया गया। जैसे कि एक और वर्ड है मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, बट वर्ड सिर्फ मैन ही किया गया, वुमेन तो नहीं लिखा गया इसमें। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल है पेट्रीमोनी। पेट्रीमोनी मतलब है कि इनहेरिटेंस जो फादर साइड से सन को मिलती है, और पेट्रीमोनी का अगर फीमेल वर्जन देखेंगे तो वो है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का ऐसे कुछ वर्ड नहीं है। इनफैक्ट मैट्रिमोनी मतलब शादी। इनफैक्ट इसका मतलब वुमेन्स का राइट यहाँ तक कि लैंग्वेजेस में भी नहीं था, वर्ड्स में भी नहीं था। इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स निकल रहे हैं, वर्ड्स को वापस से मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि मैन और वुमेन दोनों के लिए जस्टिस हो। सेकेंड है मिथ। मिथ मतलब एक स्टोरी जो गॉड से रिलेटेड हो या एक आइडिया जिसमें बहुत सारे पीपल बिलीव करते हो बट वैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है या फिर वो चीज़ें गलत हैं। एक ओरिजिन मिथ है क्रिश्चियनिटी और जूइश की कि उन्हें लगता है कि जो मैन है वो गॉड की ही इमेज है, दैट मैन इज़ क्रिएटेड बाय गॉड इन हिज ओन इमेज। इसके पीछे एक स्टोरी है जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। स्टोरी है एडम और ईव की। आप सबने सुना ही होगा एडम और ईव। क्रिश्चियनिटी के बिलीफ से ये सबसे पहले हैं जो इस धरती पे आए। एडम और ईव जो है वो पैराडाइज में रहते थे, हेवन में रहते थे, और उन्हें एक फ्रूट खाने से मना था फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। भगवान ने उन्हें एक फ्रूट खाने से मना किया था
उनके लिए वो फॉरबिडन था, मगर जो ईव रहती है वो जो फ्रूट है उसे खा लेती है और एज अ पनिशमेंट जो गॉड है उनके डिसोबीडियंस के लिए उन्हें वो धरती पे भेज देते हैं। इस स्टोरी से मैन का ये बिलीफ है कि वुमेन जो है वो बहुत ही वीक रहती है और वो जो है टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाती और उनके वीकनेस के कारण मैन जो है वो भी उनकी गलतियों के भागीदार बन जाते हैं। जस्ट लाइक ईव की गलती की वजह से एडम को भी ईव के साथ भेज दिया जाता है एंड इसलिए वुमेन्स को ये बोला जाता था कि दे आर सबऑर्डिनेट टू मैन और उनका एग्जिस्ट जो है वो सिर्फ इसलिए है कि वो मैन को सर्व करे, दैट्स इट। थर्ड है फ्राइटनिंग फीमेल्स। ये फैंटेसी स्टोरीज से रिलेटेड है। वुमेन्स को जो है वो एक कंसिडर किया जाता था ऑब्जेक्ट ऑफ एविल का, डिस्ट्रक्शन का, जैसे कि जस्ट लाइक विचेस। मोस्टली जो एविल वर्ड है वो विचेस से यूज़ होता है। इसका कभी आपने क्या मेल वर्जन सुना है? मेल वर्जन में कोई एविल कुछ भी उन्हें कहा ही नहीं जाता, ये सिर्फ फीमेल में ही डिनोट किया जाता है। विचेस वगैरह जो बोलते हैं हम हिंदी में, जैसे कि भूतनी या चुड़ैल बोलते हैं ना हम, लेकिन क्या कभी आपने इसका मेल वर्जन सुना है? मेल में कभी इस तरीके के वर्ड्स ही नहीं है। वो ये सब फैंटेसी स्टोरीज जो है वो उन्होंने इविल फीमेल को ही दिखाया है इसमें। नेक्स्ट है वेनेरेटेड मडोनास। मडोना जो है वो मदर है जीसस की और उन्हें वर्जिन मैरी भी कहा जाता है। मैन का ये बिलीफ है कि जो वुमेन है उनको मैरी की तरह ही रहना है, मतलब जीसस की मदर की तरह ही रहना है, एकदम प्योर सोल, जिन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है आज तक और जिन्हें भगवान ने चुना कि वो जीसस को जन्म दें। लास्ट है अर्थ मदर्स। इसमें वुमेन को नेचर की तरह रिप्रेजेंट किया है। इसमें मेंस का मानना है कि वुमेन जो है वो एक नेचर की तरह है और जो मेन है वो कल्चर की तरह है। इसमें मेन ही मोर पावरफुल हुए बिकॉज कल्चर इज़ मोर पावरफुल दैन नेचर एंड इट डोमिनेट्स इट। इसलिए मेन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है वुमेन से और वो उन्हें डोमिनेट करेंगे। इसमें वुमेन्स को नेचर क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव रोल्स, क्योंकि वो जन्म दे सकती है, बच्चे को नरिश करती है, उनका टेक केयर करती है, जस्ट लाइक अ नेचर जो ह्यूमंस के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर साइकिक रोल लाइक इमोशनल अटैचमेंट, वो बहुत ही इमोशनली अटैच्ड रहती हैं वुमेन्स। सो मैन के थ्रू दी गई ये सारी सिम्बॉलिक मीडिया सिर्फ ये बात डिनोट करती है कि मैन का ये मानना था उस टाइम पे कि जो फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो मैन से बहुत ही वीक हैं और उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है और वो उनका सिर्फ बेसिक पर्पस जो है वो मैन को सर्व करना ही है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में।